गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 पाठ 15 एक्की दोक्की। एक्की और दोक्की नाम की दो बहनें थीं। ठीक है, एक का नाम था एके सवाली और दूसरी का नाम था दोन के सवाली। ठीक, दोनों बहनें जो थीं वो एक छोटे से कमरे में अपने पिताजी माँ के साथ में रहती थी। और एके सवाली का एक ही बाल था, इसलिए लोग उसे एक्की बुलाते थे, और दूसरी वाली जो बहन थी उसके दो बाल थे, इसलिए उसको दोक्की बुलाते थे। और उसको अपने बाल पे बड़ा ही घमंड था कि मेरे सिर में दो बाल हैं। तो दो बाल होने की वजह से जो दूसरी वाली बहन थी वो बहुत ही घमंडी थी बेटा। तो अब उसके दो बाल होने की वजह से उसकी माँ को बड़ा घमंड था कि मेरी मेरी बेटी जो है वो बहुत ही सुंदर लड़की है, मतलब मेरी बच्ची के समान इतना सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। और दोक्की जो थी हमेशा अपनी छोटी बहन जिसके एक बाल थे ना, उसके बाद हमेशा बहुत ही अपना रौब जमाती थी, नहीं दिखाती थी कि मतलब मैं बड़ी हूँ, मेरे दो बाल हैं, तो तुम हमेशा मेरी सुन के रहो करके। तो एक दिन क्या हुआ बेटा कि वो जो एक्की नाम की जो बहन थी वो कहाँ गई बेटा, चलते चलते जंगल में चली गई। जब वो चलते थे एकदम घने जंगल में पहुंच गई, तो वहां पे क्या हुआ, चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। ठीक है, अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई दी, पानी पानी पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो करके। तो अगल बगल देखी, यहाँ वहाँ देखी, यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं किसको पानी पिलाऊं भाई। फिर रुकी, वो रुक के देखी, तो क्या देखा उसने कि वहाँ तो कोई था ही नहीं। तो उसने फिर क्या देखा कि एक मेहंदी मेहंदी की एक झाड़ी थी, तो एकदम सूख गई थी, और उसके पत्ते जो थे ना बेटा वो सरसरा रहे थे। पत्ते, जो मेहंदी की झाड़ी थी वो पूरी जगह उसके पत्ते जो थे सरसरा रहे थे, हिल। फिर क्या होगा बेटा कि पास में ना, वहीं पास में जंगल में एक ना पानी की, क्या बोलते, धारा बह, तो पानी बह रहा था। तो एक्की ने क्या किया, चुल्लू मतलब जानते हो ना, चुल्लू जैसे अपने अपन अपने हाथ को जोड़ते हैं, तो देखो ऐसे चुल्लू बनता है कि नहीं बनता, उसको चुल्लू बोलते हैं। दोनों अपने हाथ को जोड़ के देखना, उसको चुल्लू बोलते हैं। तो उसमें पानी भर भर के उसने क्या करी, झाड़ी के ऊपर वो डालती चली गई। अब मेहंदी की झाड़ी को थोड़ा सा पानी मिला तो उसको राहत हो गई पानी पीने के बाद। तो उसने बोली, धन्यवाद धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद को हमेशा बेटा याद रखूंगी करके। ठीक है, और फिर एक्की उसको पानी पिला के आगे बढ़ गई। फिर उसको अचानक से एक आवाज़ सुनाई पड़ी, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, अरे मुझे कोई खाना खिला दो। उसने अगल बगल देखा, यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, कौन मुझे वैसा बोल रहा है। फिर उसने क्या देखा, एक मरियल सी एकदम दुबली पतली सी गाय जो थी वो एक पेड़ से बंधी हुई थी। गाय कहाँ बंधी हुई थी बेटा, पेड़, गाय ना एक पेड़ से बंधी हुई थी, और उसको भूख लगी थी। तो एक की सोची मैं अब क्या करूं, तो उसने क्या करा, अगल बगल देखी तो एक उसको खूब सारी घास फूस नजर आई। उसने उसको इकट्ठा किया, किसको, उसने घास फूस को उसने इकट्ठा किया और गाय को उसने खिला दिया। गाय को उसने खिलाया तो गाय का पेट भर गया, और गाय को खिला के उसने क्या करी, गाय की उसने रस्सी खोल दी। खिला के गाय की गले में जो बंधी रस्सी थी और जिससे गाय पेड़ में बंधी हुई थी, उसने रस्सी खोल दी। तो अब उसको जब जब वो रस्सी उसकी खुल गई तो गाय का पेट भी भर गया, और गाय का पेट भरने के बाद वो गाय घास फूस खा के पेट भर गया, और गाय खोली तो गाय को थोड़ा सा राहत हो गई, थोड़ा घूमने फिरने के लायक हो गई, स्वतंत्र हो गई, वो चलने फिरने लायक हो गई वो। अब जब गाय का पेट भर गया तो उसने क्या करा, उसने एक्की को धन्यवाद दी, बोली धन्यवाद, मैं तुम्हारी जो मदद है ना, जो तुमने मुझे खाना खिलाया और मुझे तुमने मेरे गले की रस्सी खोली, मेरे को तुम हमारा हमेशा तुम्हारी याद रखूंगी। अब वो जंगल में चलते चलते थक गई, कौन, एक्की, जंगल में चलते चलते थक गई बेचारी। अब उसको गर्मी लगने लगी, उसको समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो उसको बहुत दूर में एक झोपड़ी नजर आई। ठीक है, एक क्या नजर आया उसको, वहाँ पे एक झोपड़ी नजर उसको आई। एक की दौड़ करके झोपड़ी तक के गई और आवाज़, फिर उसने बाहर से आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है अंदर, कोई है करके। तो उसको झोपड़ी को, फिर क्या हुआ, एक बूढ़ी सी अम्मा वहाँ से दरवाज़ा खोली झोपड़ी का और बाहर निकल के आई और बोली, आओ 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 मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। अब वो बड़ी परेशान हो गई, हैरान हो गई कि अरे झोपड़ी में जब चली तो गई पर बड़ा परेशान थी कि ये कौन है, मुझे कैसे पहचान थी, मुझे मेरा कैसे वेट कर रही थी। पर वो अंदर चली गई। जब वहाँ गई तो उसको जाके झोपड़ी में ना बहुत अच्छा लगने लगा, किसको, एक्की को। किसकी झोपड़ी में,
वो जो बुढ़िया उसको अंदर लेके गई थी उसकी झोपड़ी में, उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा और वो उसके साथ साथ अंदर चली गई बेटा। अब जब उसको बूढ़ी अम्मा अंदर ले गई झोपड़ी में तो अंदर जाकर बोली, आओ बेटी तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार। उसने क्या बोला उसको, आओ अंदर आओ, तुम्हारे लिए नहाने का पानी मैंने गर्म करके रखा हुआ है। पहले अच्छी तरह से अपने में शरीर में तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। उसने क्या बोला, पहले तेल लगाओ फिर नहाओ फिर हम खाना खाएंगे। पिंकी को शर्म आ रही थी, बोली नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं नहाऊंगी। तो इसको वो जो बूढ़ी अम्मा थी बोली, नहीं नहीं, अरे नहीं, क्या जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो। उसने क्या बोला कि जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो। अब एक की बेचारी अब वहाँ पे जाके क्या करे, उसने बूढ़ी अम्मा की बात माननी पड़ी उसको, उसने मान ली। जानते उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद तो एकदम आश्चर्य हुआ। एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया पोंछने के बाद में, तो उसने क्या देखा, अरे बाप रे, उसके सिर पर एक बाल नहीं, उसके सिर पर बहुत सारे बाल थे। एक्की मतलब एक बाल वाली, उसके सिर में बहुत बाल थे। अब वो बड़ी खुश हुई, खूब खुश हुई, और वो इतना खुश हुई कि खाना भी नहीं खा सकी और बार बार बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करते क्योंकि उसके सिर में बहुत सारे बाल आ चुके थे। अब बूढ़ी अम्मा बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम अपने घर चली जाओ, ठीक है, और बेटी तुम हमेशा खुश रहना, घर जाओ और तुम हमेशा खुश रहना। अब एक्की के जैसे पंख ही निकल आए, वो दौड़ते भागते घर की तरफ दौड़ पड़ी। तो उसको रास्ते में वही गाय मिली जिसको उसने खाना चारा दिया था, उसको खूब मीठा मीठा दूध दी। और झाड़ी ने क्या किया, जिसको कौन सी झाड़ी, मेहंदी की झाड़ी, जिसको उसने पानी दिया था, उसने गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथ में रचाने के लिए क्या दिया, मेहंदी दिया। गाय ने दूध दिया, झाड़ी ने मेहंदी दिया। अब घर पहुंचकर एक की सारी कहानी सुनाई सबको कि मेरे साथ जंगल में आज ऐसा हुआ करके। अब दोक्की उसकी बहन जो बहुत घमंडी थी, 2 बाल वाली, है ना, तो उसने क्या करा, उसने बोला कि जब उसने पूरी कहानी सुनी तो उसको लगा कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी जा कर के अपने सिर में अपने खूब सारे बाल ले उगा के लाऊंगी। तो उसने क्या करा, दौड़ के भागी। कहाँ भागी, सीधे जंगल की तरफ भागी। इतना तेज भाग रही थी कि रास्ते में उसको वही मेहंदी की झाड़ी भी मिली, उसने भी आवाज़ दिया। उसने उसको ना तो पानी दिया ना तो उसकी बात सुनी। फिर वही सी गाय उस रास्ते मिली, उसने भी बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है। उसने उसकी बात नहीं सुनी, ना उसने खोला ना उसने पानी दिया। वो दौड़ते भागते बस को ये था कि मैं कैसे भी करके जाके उस झोपड़ी में घुस जाऊं। कहाँ घुस जाऊं, उस झोपड़ी में घुस जाऊं जहाँ की वो बूढ़ी अम्मा रहती थी। और उसके बाद में अब दुक्की भी क्या है, फिर धड़ाती हुई कहाँ घुस गई, उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में, जहाँ पे वो एक्की को जाने के बाद खूब सारे बाल हो गए थे। और गई और क्या, उसने उसने उसको हुक्म दिया, उसको बोला जाओ मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करो, ठीक है, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, बूढ़ी अम्मा ने क्या बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारी तो राह देख रही थी। उसने क्या बोला, आओ मैं तुम्हारी ही तो राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा दोक्की से, जाओ पानी तैयार है तुम नहा लो। अब झटपट नहाने के बाद फटफट गई नहाई, क्योंकि एक की नहाई थी कि इसमें खूब सारे बाल आ गए थे। ऐसा सोचा कि मेरे से नहीं बहुत सारे बाल आ जाएंगे। अब वो नहाने के बाद झटपट गई नहाने के लिए। पर जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया, जैसे ही तौलिया से हटाया तो उसके सिर से मुंह से बहुत बड़ी जोर चीख के चिल्लाई उसने। क्यों चिल्लाई बेटा, इसलिए चिल्लाई क्योंकि उसके जो वो 2 बाल थे ना वो भी झड़ गए थे। उसके जो वो 2 बाल थे, जिसको बहुत घमंड अपने बाल पे, वो भी बाल उसके झड़ गए थे। तो रोते रोते अब दुक्की घर की तरफ अब घर जाने शुरू करी। रोते रोते घर की तरफ बढ़ने लगी। अब उससे क्या हुआ, रास्ते में जब उससे वो गाय भी मिली और मेहंदी की कांट झाड़ी भी मिली, तो रास्ते में जैसे ही गाय ने इसको देखा, खूब जोर से सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी जो थी उसने उसको क्या किया, उसके शरीर में खूब कांटे चुभो दिए। किसके, दोक्की के शरीर में, ठीक है। अब इसके बाद में अब दोक्की जो थी वो सीख चुकी थी, देख चुकी थी कि घमंड करने से जो होता है, नहीं करना चाहिए घमंड कभी भी हमको अपने किसी भी चीज़ के ऊपर में। और इसके बाद में वो समझ गई थी कि हमको हमेशा सबके साथ अच्छे से मिलकर रहना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। और फिर दोक्की जो थी
वो अपने अम्मा बाबा और इक्की के साथ में वो खुशी खुशी दोनों बहनें रहने लगी मिल